दोस्तों, तो कैसे हो? आज से हम लोग स्टार्ट करें सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2। पहले 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने 12.1 की एक्सरसाइज की है कंप्लीट। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, उस वीडियो को यार दोस्त जरूर देखना। और मैं हूं ये आपका दोस्त, आपके साथ स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है एक सॉलिड है, इज इन द शेप ऑफ ए कोन। किस शेप में है वो? कोन की शेप में है। ठीक है, चलो जी, मैंने कोन बना दिया एक। ठीक है, और उसके बाद स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, ये किसके ऊपर है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। चलो जी, बना दिया हमने हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर है। रेडियस दोनों का क्या है? 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। और इसकी जो हाइट है वो हाइट किसके इक्वल है? इसके रेडियस के इक्वल है। इसकी हाइट इसके रेडियस के इक्वल है। समझ गए मेरी बात? और ये रहा आपका आर। ठीक है, यही हो गया आर। हमें निकालना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? अब ये सॉलिड किससे बना हुआ है बच्चे? ये दो चीजों से बना। अब ये एरिया तो है नहीं कि मुझे बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सीधा सीधा होता है। वॉल्यूम इसका ये वाली चीज प्लस ये वाली चीज। और पहली चीज क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ कोन। दूसरा क्या है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, उसका 1/3 हिस्सा होता है, याद रखोगे। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब चलते हम लोग आगे। कंडीशन हमारे पास क्या है कि आर और एच बराबर है और दोनों की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है जी, पाई आर स्क्वेयर। अब एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आर। एच की जगह पे आर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, समझ गए? अब ये क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वेयर और ये आर क्यूब हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर क्यूब इसमें से हो जाएगा कॉमन, क्या बच जाएगा? 1/3 प्लस 2/3। 1/3 और 2/3 मिला के 1 होता है। तो देखो कैसे। अब आर की वैल्यू उसने क्या बोला है? आर और एच हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनका 1 के बराबर है। तो ये एमसीक्यू में शायद आ जाए। आर की जगह पे 1 ये आ सकता है। तो 3 एलसीएम होगा 1 + 2। मैंने बोला था ना कि 1/3 2/3 1 होता है। तो पाई 1 का क्यूब 3/3, ये भी क्या हो गया? 1। तो कह रहा है कि पाई को पाई में छोड़ देना। पाई इंटू 1 का क्यूब 1 तो आंसर आपके पास क्या आ गया? पाई। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? ये हो गया आपका पहला प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल। एक मॉडल बनाना है और लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच टू इट्स एंड। 2 कोन है, एक सिलेंडर है। ठीक है, और इसके साथ, इस सिलेंडर के साथ 2 कोन अटैच हैं। क्या अटैच हैं बच्चे? 2 कोन अटैच हैं। कर दो जी, 2 अटैच कर दो कोन। एक इधर मैंने अटैच कर दिया, एक इधर कर दिया। ठीक है, कह रहा है मॉडल की जो द डाया ऑफ द मॉडल इज 3। तो डाया मॉडल 3 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 3/2। किसने बनाया? ये एक इंजीनियर ने बनाया। ठीक है, बीटेक वाला होगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी ये आर क्या है? मतलब ये 3/2 का मतलब क्या हो गया? 3/2 1.5। मैं देखूंगा एट ए टाइम वो क्या कैसे कटता है। आर की वैल्यू 1.5। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? 1.5 आर की वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद टोटल लेंथ, इसकी जो लेंथ है टोटल यहां से यहां तक, टोटल लेंथ कितनी है? 12 है। और ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट है जो यहां से यहां तक, वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। 2 इधर से है और 2 इधर से है। ठीक है, तो हमारे पास बच कितना गया? ये सिलेंडर की हाइट कितनी बच गई? ये 12। ये रहा, 2 इधर से उड़ा दो, 2 इधर से उड़ा दो, 8 हो जाएगा। तभी बनेगा ये 12। क्लियर? तो ये हो गया।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन दिस वेसल, जो ये फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना, एयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना। तो ये होगा सिलेंडर की हाइट, ये याद रखना कि सिलेंडर की हाइट ये है, कैपिटल एच से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और क्योंकि दोनों यूज होने इसको स्मॉल एच कर देते हैं, तो ये हाइट ऑफ कोन है। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा ठीक है। तो ये होगा सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसमें ऐड हो जाएगा, क्या ऐड होगा इस सिलेंडर में, ये वाली चीज, ये कोन और इधर भी एक कोन है, ठीक है। तो दो कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वेयर, आर दोनों का सेम है और एच अलग अलग है, तो मैंने इसको कैपिटल एच के साथ लिख लिया। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, ये इसका एच स्मॉल एच से लिख लेते हैं, और ये जितना इसका होता है वॉल्यूम उसका 1/3 हिस्सा होता है। अब ऐसे कितने हैं हमारे पास, ये 2 हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन कितने लेने हमें, 2, जिसमें रेड, अब जो कैपिटल एच है वो कितना है हमारे पास, 8 लिख लो, स्मॉल एच क्या है 2 लिख लो, आर की वैल्यू क्या है 1.5 या 3/2, 1.5 यूज करूं या 3/2, वो मेरे को देखूंगा एंड में कि कैलकुलेशन कैसा है, कैलकुलेशन को देख के आप आर की वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो पहले अब ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर कैपिटल एच प्लस 1/3 क्या, 1/3 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 2/3 पाई आर स्क्वेयर छोटा एच, पाई आर स्क्वेयर कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया, एच बड़ा 2/3 छोटा एच, ठीक है। पाई, अब मेरे पास आर की वैल्यू छोड़ देते हैं अभी, कैपिटल एच कितना है हमारे पास 8 पुट कर देते हैं, 2/3 छोटा एच कितना है 2, अब करते हैं पाई 22/7, पाई आर स्क्वायर अभी छोड़ते हैं, देखते हैं क्या बचता है ना, पहले देख लें ये क्या बनता है, उस अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। 8 2 2 जा 4/3, अब इसका एलसीएम लेते हैं, 8 + 4/3 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा, 8 3 जा 24 + 4, ओहो ये क्या होगा 28/3 हो गया, पाई आर स्क्वायर 28/3। अब मेरे को आर की वैल्यू पुट करनी है, अब आर की वैल्यू अगर मैं 1.5 है मेरे पास, 1.5 है ना, 1.5 या 3/2, नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में 3 है, तो मैं 3 वाला ही ठीक रहेगा, मेरे को इजी रहेगा कैलकुलेशन में। पाई की वैल्यू 22/7 रखूंगा, वो भी डिपेंड करता है, अगर ये 10 के मल्टीपल में हो तो 3.14 पुट कर, आर की वैल्यू 3/2, 3/2 28/3, अब ये हो गया 4 7 जा 28, 7 के साथ 7 कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, सीधा आंसर आपके पास आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन को सही ढंग से समझा, समझ आ गई सभी को बात। तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया सेकंड का आंसर, ठीक है। अब है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, ये रहा, एक गुलाब जामुन, ओहो सिरा लाई हुई है, गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन है, उसमें शुगर सिरप है 30% ऑफ द वॉल्यूम, कहने का मतलब अगर एक गुलाब जामुन की बात की जाए तो मान लो 100 ग्राम की है, तो 100 ग्राम में उसमें 30 ग्राम जो है वो क्या है, सिरप है, पहले इसकी स्टोरी समझते हैं, और बच गया जो 70 ग्राम वो उसमें क्या है, खोआ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके घर के पास कौन सी गुलाब जामुन बहुत फेमस है, ठीक है। और ये होगा खोआ, ठीक है ना, खोआ हो जाएगा ये। तो उसने कहा कि 30 ग्राम चलो है, कह रहा 45 गुलाब जामुन में शुगर कितनी होगी ये बताना, 45 गुलाब जामुन, चलो ये तो बात की बात है, पहले उसका हमें शेप देखते हैं। एक सिलेंडर की शेप है, चलो जी एक सिलेंडर की शेप है, मैंने बना दी एक सिलेंडर की शेप, इधर से भी और आपकी इधर से भी, और इसमें 2 हेमिस्फेरिकल एंड है, कितने, एक इधर है हेमिस्फेरिकल एंड और एक इधर है हेमिस्फेरिकल एंड। अब
विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है 5 सेंटीमीटर। डायामीटर 2.8, मतलब रेडियस कितना हो गया 1.4, रेडियस कितना हो गया 1.4। तो ये भी 1.4 हो गया, ये भी 1.4 हो गया, और इधर से ये भी आपका 1.4 हो गया। तो ये यहां से 1.4, ये यहां से 1.4, तो ये कितना बच गया, ये यहां से यहां तक बचाना है हमें, कितना बचता है ये बताना है। टोटल क्या है 5। अब 5 में से ये 1.4 1.4 ये ऐड करके ये माइनस करना है। तो 5 माइनस 2.8 हो गया, तो 2.8 ये क्या जगह 2.2, कितना हो गया 2.2। क्लियर, ये कितना होगा 2.2। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ, अब ये कितना सिरप हुआ ये बताना है, तो पहले हमें वॉल्यूम इसका निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, आहा सिरा गल बात लाई हुई है मुंडे ने, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, खाओ भाई गुलाब जामुन। अब इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो होगा ही, लिख लिया मैंने, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, क्या है हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है मेरा पाई आर स्क्वेयर, और ये क्या होगा इसकी हाइट, और इसकी हाइट कितनी है 2.2, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 पाई आर क्यूब, लिख लिया। तो हाइट हो गई आपके पास 2.2 और रेडियस क्या हो गया 1.4, यही है ना, हाइट 2.2 रेडियस 1.4, रेडियस 1.4, ठीक है। तो पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर स्क्वेयर कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया एच प्लस 4/3 आर, ठीक है। अब इसके बाद पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी, आर की वैल्यू 1.4, 1.4 को क्या लेते 14/10, 14/10 बाद में इकट्ठा कर देंगे जो भी होगा। एच की वैल्यू 2.2 लिख लिया जी, 4/3 आर की वैल्यू मेरे पास क्या है 1.4, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, ये हो गया, तो ये गया 44 इंटू 14/100, 100 हो गया। अब इसके बाद इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है 2.2, 14 और चौक 56, 5.6/3। अब इसका एलसीएम 2.2 प्लस 5.6/3 का एलसीएम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6, 6.6, 5.6/3, 6 और 6 12 हो जाएगा, 6 5 11, तो 12.2/3, 44 इंटू 14/100 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाय 3। ये अगर इसका ये इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। तो आगे देखो क्या होगा, अब ये निकल गया, अब ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालता हूँ, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन सिरप, 1 गुलाब जामुन सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप ही निकाल देते हैं, 45 की 45 ही इकट्ठे निकाल देते हैं। तो ये एक गुलाब जामुन का ना 44 इंटू 14/100 इंटू 12.12/3, कितनी गुलाब जामुन हमारे 45 है क्योंकि उसने दिया हुआ कितनी 45, कितनी दी है हमें 45 गुलाब जामुन है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया 45। एक और चीज दिया हुआ है कि इसमें जो सिरप है वो कितने 30% है, तो 30/100, 30/100, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहली बात तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ऐसा करते हैं हम लोग 44 मल्टीप्लाई बाय 14, 12.2 इंटू 45 अपॉन
ये क्या है 1000, ये करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। घबराना नहीं इतनी कैलकुलेशन देख के, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे करते हैं ना, ठीक है। अब पॉइंट इसका भी हटा दो, पॉइंट हटा दोगे तो पीछे 4 जीरो आ गई आपके पास, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम लोग 14 को 45 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 45 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 चौके 20 हो गया आपका। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, कोई कैलकुलेशन अभी भी हो सकती है इसमें, करके देखते हैं। अगर मैं 5 9 जा 45 कर दूं, ठीक है, और 5 20 पे 100, ठीक है, और ये हो गया, और कैलकुलेशन एक कर लेते हैं, ठीक है। तो 1000 बना दिया मैंने। अब 2 6 द 12 61, अब ये इजी हो गया। 61 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 9, 9 6 द 54, तो 549 हो गया। पहले इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको 14 से कर देते हैं। 14 4 9 द 36 हो जाएगा, सो 16 और 19, 4 पंजे 20 21, 2196। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5495, ठीक है, 6 9 9 18, 4 5 6, 5 और 2 7। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 44 के साथ, कर दो मल्टीप्लाई। 4 6 24, 4 8 32 और 2 34, 4 6 के 24, 3 27, 4 7 28 और 2 30, 30, तो 4 4 7 0 3। अब इसको करो, 4 8 11, ये, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 33884, पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 3 के बाद, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा आपका गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में जो सिरप होगा, ठीक है। अब करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से आपको देखना। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, किसका बना हुआ, वुड का बना हुआ, चलो जी बनाते हैं। इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप में बना दो, क्यूबॉइड शेप। ये बन गई क्यूबॉइड शेप हमारी। अब इस क्यूबॉइड शेप में क्या है, 4 क्या कटे हुए हैं, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दिया है 15 10 और 3.5, ये दिया हुआ है। उसके बाद द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, 4 कोनिकल डिप्रेशन है इसमें, 4 कोनिकल डिप्रेशन, 1 2 3 और 1 4। कितने कोनिकल डिप्रेशन है, 4। आपको वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। वुड का वॉल्यूम क्या होगा, ये सारा, ये छोड़ के ये इधर सारा पेंट हो जाएगा, ये सारा पेंट है, इधर भी पेंट है, इधर भी पेंट है, ठीक है। इसके बाद इसका भी कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो ईच डिप्रेशन है उसका रेडियस दिया हुआ है और उसकी डेप्थ दी हुई है। इसका जो रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी डेप्थ मतलब इसकी जो हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है इसकी हाइट, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकलना, वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस कर दो, क्या 4, कितने कोण है, 4, 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, तो इसका तो फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, तो यही होगा, इसको L बोल देते हैं, ये B हो गया, ये H हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। 15 इंटू 10, 3.5, 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
ये है आपके पास 3.5। 3.5 को क्या लिखूंगा, 35/10। 4/3 पाई 22/7। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.5। 0.5 मतलब 5/10। 5/10। हाइट की वैल्यू कितनी है, 1.4। 1.4 का मतलब 14/10। कर दो कैलकुलेशन। 7 2 ज़ा 14, 5 दूनी 10, ये भी दो कैंसिल। और कुछ कर हो सकता है, कर दें फिर एक 2 5, ये भी कट गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसके साथ कर 15 इंटू 35 कितना होता है आपका, 225। 5, हाँ 5 से 15, 5 20, 2 525 माइनस, तो ये क्या बचा, 44/3/1/10। 525 ये रहा, 44 3 कम 3, और नहीं ये है आपके पास 1 10 ये रहा, और तो नहीं कोई 10। ठीक है, तो 3 चौके 12, ठीक है 18, 14.6 तो ऐसे ही हो गया, पर एक 10 ये, तो ये पॉइंट यहाँ से खिसक के ये आ जाएगा यहाँ पे 1.46। तो 523 पॉइंट ये आ जाएगा तुम्हारा 54, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये रहे आज की क्लास के क्वेश्चन। अगर समझ आए तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।